बाबा जी ने बहुत सीकर में बहुत अच्छे काम करवाए हैं, जैसे रेलवे। किसी भी शहर की राजनीति पता चलती है तब जब उस शहर पे शाम को बैठने वाले चाय पर जो लोग हैं उनसे पूछा जाए। और इस वक्त सीकर के इस चौराहे पर मैं हूँ जिसका नाम है बेहड़ चौराहा और बेहड़ सर्कल भी बोलते हैं इसको। तमाम सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं। बात करते हैं सीकर में क्या माहौल है। सीकर बहुत ही तेज़ी से एजुकेशन हब के तौर पे बन रहा है। अब लोकसभा चुनाव है जिसमें हम देश की सरकार चुनेंगे। सीकर किसको चुनेगा? सीकर बाबा जी को चुनेगा, सुबेदानंद सरस्वती को। वो कम से कम पिछली बार यानी 5 लाख वोटों से जीते थे। अब की बार उनको यानी कि जनता अधिक से अधिक वोटों से जिताएगी और विजय बनाएगी। हमने और भी लोगों से बात की, वो भी यही बात कह रहे हैं सुमेधानंद सरस्वती की। आखिर बात क्या है? कांग्रेस तो यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर वामपंथी दल है और सुमेधानंद सरस्वती जो कि बीजेपी से हैं वो हैं। तो इस बार कह रहे हैं पिछली बार से भी ज़्यादा। तो इसका रीज़न क्या है, वजह क्या है? बाबा जी ने बहुत सीकर में बहुत अच्छे काम करवाए हैं, जैसे रेलवे, मेडिकल कॉलेज और अन्य यानी एजुकेशन में भी खूब काम करवाया है। इसलिए बाबा जी को यानी कि जनता चुनेगी। तो यूपी में बाबा जी हैं, सीकर में बाबा जी हैं और कहीं ना कहीं सीकर की जितने लोगों से हमने बात की सबका यही कहना है कि सीकर में तो भगवा और भी ज़्यादा परचम लहराएगा। आपका क्या कहना है भाई? यही बाबा जी आएंगे सीकर में, बीजेपी को लाएंगे। क्यों बाबा जी और मोदी जी की जोड़ी क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि कांग्रेस का जो प्रदेशाध्यक्ष है वो भी यहीं से है। इसीलिए वो टिकट तो नहीं लिए, डरते हुए, हार के डर से उन्होंने टिकट ही नहीं ली। तो उससे मालूम चलता है बीजेपी आएगी सीकर में। तो ये देखिए आम जनता यहाँ पर कितनी ज़्यादा जागरूक है। इनका कहना है कि इतना हार का डर है कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष खुद को कि उन्होंने टिकट ही नहीं ली और जहाँ से खुद आते हैं वहीं की टिकट नहीं ली तो कांग्रेस क्या जीतेगी। एक भाई साहब यहाँ पर और है, उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है आपको? आप युवा है। सर नो डाउट बीजेपी ही आएगी। इसका मुख्य कारण क्या है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इंडिया को जो रिप्रेजेंट किया है बाकी कंट्रियों के सामने, वो देखा जाए तो पिछले 17 सालों में जो रिप्रेजेंट कांग्रेस करती थी उससे 4 गुना में 5 गुना मान के चलें वो रिप्रेजेंट किया है। और सीकर जैसी बात करें तो सीकर में भी जो बाबा जी है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। मेडिकल कॉलेज देख लो, जो काफ़ी सालों से अटका पड़ा था, जो काम जो कांग्रेस की राज में जो पारित हो चुका था कि वो मेडिकल कॉलेज सीकर में आएगी पर आ नहीं पाई थी, ये बाबा जी की है जो उन्होंने बाकायदा बात करके मोदी जी से बात करके मेडिकल कॉलेज चालू करवाई है। रेलवे लाइन देख लो, पहले सीकर एक स्टेशन कहलाता था, आज सीकर जंक्शन कहलाता है। वो किसके राज्य में हुआ है? बीजेपी राज्य में, बाबा जी के राज्य में हुआ है। और आज जीडीपी भी इंडिया की देख लो काफ़ी ग्रोथ कर रही है, 3rd नंबर पे है। तो इस कारण से बीजेपी आना स्वाभाविक है। एक बात तो साफ है कि इससे पहले आम जनता जो होती थी, आम युवा जो होता था, इतना जागरूक नहीं होता था। हमने सीकर में जितने भी लोगों से बात की उनको ये पता है कि कितने करोड़ रुपए का बजट लगा चुके हैं, उनको ये पता है कि का रेलवे स्टेशन जंक्शन बन चुका है। ये आपको लगता है पिछले कुछ सालों में पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़बरदस्त आई? सर अगर मैं बात करूँ यंग लोगों की तो उन्होंने जैसे सोशल मीडिया हो गया, बाकी से उन्होंने एक अवेयरनेस ली है। लोग बाग बच्चे जो है या फिर जो नवयुवक है वो आज का सोशल मीडिया पर सारी चीज़ पढ़ने लगे हैं, इस चीज़ के बारे में जानने लगे हैं कि भाई क्या चीज़ होती है, जीडीपी क्या चीज़ होती है और कांग्रेस क्या कर रही है शहर के अंदर या फिर बीजेपी क्या कर रही है। इन चीज़ों के अंदर जनता जागरूक है, पढ़ने लगी है, इच्छुक हो गई है। और एक बात यह है लहर की, जो मोदी लहर चल रही है, तो आज देख लो राम मंदिर भी कितने सालों से जो अब राम मंदिर कर रहे थे, राम मंदिर करके आएगा, कब आया है, किसके राज्य में है? तो बहुत से कारण है और अवेयरनेस ज़रूर फैली ये चीज़ की। देखिए चाय की टपरी पर शाम को रिलैक्स कर रहे लोगों से जब बात की तो कितना सारा यहाँ जानकारी है, कितना ज़बरदस्त यहाँ पर कंटेंट है। सब लोगों का कहना है, एक एक काम इन्होंने गिनाए हैं कि किस तरह से सीकर ने प्रोग्रेस किया है और कैसे सीकर और आगे जाएगा। ये तमाम सारी जनता का सोचना है। आपको क्या लगता है लोकसभा में कौन जीतेगा? बीजेपी क्यों? उनका सिद्धांत बिहार से है। तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि बीजेपी जीतेगी। हालांकि एक आध 2 लोग हमें मिले जो दूसरी तरफ के भी हैं, लेकिन लोगों का यहाँ पर साफ तौर पर एक मानस है कि जिस तरह से रेलवे बढ़ा है, जिस तरह से सीकर में एजुकेशन बढ़ा है, जिस तरह से भारत भर की औकात पूरे वर्ल्ड में बढ़ी है, उसको और आगे बढ़ाना है और आगे ले जाना है। कैमरा पर्सन करण के साथ सीकर से वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए।